आइए एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक सॉलिड में हाइट 120 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर वाला एक कोन सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक हेमीस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है। इस सॉलिड को पानी से भरे हुए एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह सिलेंडर की बॉटम को स्पर्श करे। यदि सिलेंडर की रेडियस 60 सेंटीमीटर है और हाइट 180 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर में से बचे पानी का वॉल्यूम निकालिए। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहले इस क्वेश्चन के लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सॉलिड है जो कि एक कोन और एक हेमीस्फीयर से बना है और इस सॉलिड को एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में डाला जाता है। आइए पहले इस क्वेश्चन के लिए एक फिगर ड्रॉ करें। क्वेश्चन में जैसा कंडीशन दिया हुआ था वैसा ही हमने एक फिगर ड्रॉ किया है। क्वेश्चन में कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो कोन की जो हाइट है वो है 120 सेंटीमीटर। कोन की जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर दी हुई है और हेमीस्फीयर की भी रेडियस 60 सेंटीमीटर दी हुई है। इज इक्वल टू रेडियस। सिलेंडर की रेडियस 60 सेंटीमीटर और हाइट 180 है। सिलेंडर की जो रेडियस है वो 60 है और हाइट जो सिलेंडर की दी हुई है टोटल हाइट वो 180 है। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 60। रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तीनों सॉलिड्स की जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन की जो हाइट है उसे हम h1 मान लेते हैं, तो h1 है 120 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर की जो हाइट दी हुई है उसे हम h2 मान लेते हैं और वो दी हुई है 180 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस फिगर पे ऑब्जर्व करने पे जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसमें वाटर भरा हुआ था। उसके बाद हमने जो अपने सॉलिड को जो कि एक हेमीस्फीयर पर कोन है उस सॉलिड को हमने सिलेंडर के अंदर डाला, तो इसके बाद जो वाटर फ्लो आउट हो गया। तो इस सिलेंडर के अंदर जितना वाटर बचा है हमें उस वाटर का वॉल्यूम निकालना और इसमें उतना ही वाटर बचा होगा। सिलेंडर के वॉल्यूम में से सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस करने के बाद जो वॉल्यूम बचेगा उतना ही वाटर का वॉल्यूम इस सिलेंडर के अंदर बचा हुआ होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर एच। हमने सिलेंडर की हाइट को h2 माना है, तो पाई आर स्क्वायर h2 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो दो सॉलिड्स से बना हुआ है, एक तो कोन एक हेमीस्फीयर, तो माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h2 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। कोन की हाइट को हमने h1 माना था, रेडियस तीनों में सेम है इसलिए हमने तीनों जगह r ही लिया है। इज इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर h2 माइनस 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद h2 माइनस 2/3 r माइनस 1/3 h1 इज इक्वल टू पाई इंटू r की वैल्यू 60 है तो 60 का स्क्वायर ब्रैकेट h2 की वैल्यू 180 है, h1 120 है, तो 180 माइनस 2/3 इंटू 60, r की वैल्यू 60 है, माइनस 1/3 इंटू 120। 60 इंटू 60 3600 इंटू पाई इंटू 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 3600 इंटू पाई इंटू 100 इज इक्वल टू 3600 इंटू 100
into 22/7 is equal to 113142.8.57 centimeter cube is equal to 1.131 मीटर क्यूब। हमने सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदल लिया। Hence, volume of water left in the cylinder are 1.131 meter cube।